अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के मार्केट सेशन में आज हमारे साथ जो है अमीन गफ्फार साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट का व्यू। जैसे कि आज मार्केट अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट एक बहुत अच्छी सिमत में चल रही है, लेकिन आज जो है 830 पॉइंट माइनस रही। और आगे फर्दर क्या मामला थे इस हवाले से हम जानेंगे, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह करम खैरियत है। जी सर, जरा मुझे बताइए कि आज मार्केट का एक ओवरव्यू आप दें कि क्या आज मार्केट में मामलात रहे हैं, किस तरह से जो है कि और कितने पॉइंट्स जहां तक हमारी उसमें आई कि 830 पॉइंट माइनस रही, और आगे फर्दर क्या मार्केट की अपडेट है, जरा उस हवाले से हमें बताएं। देखिए, आज मार्केट का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ था और मार्केट में के अंदर वॉल्यूम भी हुआ है और मार्केट के अंदर तकरीबन पीआईए वगैरह जो अपर के लोग लगी थी, फिर आखिर में थोड़ा मार्केट लूज होने की वजह से लोग खुल गया और तकरीबन 20 से 22 आइटम अपर लोग लगी है और 4-5 आइटम डाउन लोग लगी है। मगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो इतनी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं हुई, मगर कुछ बड़ी आइटम के अंदर जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गई तो उसमें थोड़ी सेलिंग आई है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा हमारे इन्वेस्टर यहाँ थोड़े घबराए भी हुए हैं, क्योंकि जो हालात हैं स्टॉक मार्केट के, इसमें लोग डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कुछ कोई ऐसा कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम फायर का मसला हुआ था या और कोई मसला हो तो फिर किस तरह मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों की अपनी जमा पूंजी लोग इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं कि भला हम एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, यहाँ तो कोई पुष्ट हाल नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के धक्के देके बाहर निकालते हैं और ना कोई चेयरमैन इसमें एक्शन ले रहा है, ना स्टॉक की मैनेजमेंट ले रही है, ना डायरेक्टर ले रहा है, तो लोग थोड़ा आने में कतराते हैं। अब देखें कि तो स्टॉक के अंदर तकरीबन 50% के करीब ऑफिस खाली पड़ी हुई हैं, और जो लास्ट यूट्यूब के थ्रू और मीडिया के थ्रू और जो गवर्नमेंट ने जो कोशिश की थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टर भी आए, और खास करके लोकल इन्वेस्टर आए। लोकल इन्वेस्टर से गवर्नमेंट को काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है, मगर वो भी सारा कंडम हो गया, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो चाहती नहीं है कि यहाँ पे लोग आए इज्जत के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इज्जत के साथ बैठे और इज्जत के साथ कमाए। तो ये मैनेजमेंट के बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसमें चेयरमैन को एक्शन लेना चाहिए। चेयरमैन एक्शन नहीं ले रही तो देख रहे हैं कि लोग मायूस हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ जाए, गैर मुल्की करेंसी की तरफ जाए, गोल्ड की तरफ जाए, क्योंकि कम से कम आदमी को आधी रात को भी जब सेल करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, या तो अब बेचारा आप देखेंगे कि वो लोग रोडों पे बैठे रहते हैं और बिल्कुल अगर वहाँ हो सकता है कि आधा 1 घंटा और भी बिठाते तो काफी लोगों का बुरा हाल हो सकता था, क्योंकि इतना हफ्स था, न कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, न बैठने की जगह थी। तो लोग इसमें अभी स्टॉक में दोबारा लोग रिवर्स होना शुरू हो गए। तो अगर इसमें एक्शन लिया जाएगा या कोई ऐसा अच्छा इकदाम किया जाएगा तो फिर लोग दोबारा दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। खास करके हमारे जो नौजवान नस्ल है, स्टूडेंट वगैरह, वो भी आना चाहते हैं, मगर इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जैसे कि स्टूडेंट का वक्त आता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग देखने के लिए, या फॉरेन क्लाइंट आते हैं तो ट्रेडिंग हॉल की तरफ जाते हैं तो खाली पड़ी होती है, तो लोग इसमें देख के मायूस हो जाते हैं, बोले यार ये हम वो क्या कहाँ लेके क्या दिखाने, खाली ड्रेस दिखाने के लिए क्या है। तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर वहां किसी ट्रेडिंग हॉल के अंदर किसी ने फोल्ड किया या किसी ने डब्बा बनाया या किसी ने फ्रॉड वगैरह किया, तो वो स्टॉक की मैनेजमेंट के अंडर में किया है। स्टॉक में जो गेट कीपर होते हैं उनके तकरीबन 2-2 लाख रुपए सैलरी है जो मैनेजमेंट करते हैं, और एक बिरयानी में बिक जाते हैं। एक बिरयानी इनको खिलाओ तो जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। तो एक बिरयानी में बिकने वाले लोगों को आप निकालें और अच्छे एजुकेशन लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल किस्म के लोगों को लेके आए। अब जिसकी डिप्लोमा की डिग्री है उसको आपने एडमिन बना दिया, तो इस तरह तो काम नहीं चलता। और जिसे वो इस तरह इन्वेस्टर के साथ सलूक करते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करते हैं, लेबर को कंट्रोल करने के लिए बदतमीजी की जाती है, गालियां दी जाती है, धक्के दिए जाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर के साथ जो सलूक हो रहा है, तो इस तरह इन्वेस्टर यहाँ से घबराए हुए हैं और इन्वेस्टर आना नहीं चाहते। हो सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल ले स्टॉक से, क्योंकि बोले मार्केट भी बहुत हाई है और यहाँ रिस्क फैक्टर सिर्फ ये नहीं है इन्वेस्टमेंट डूबने का, बल्कि खत्म होने का चांस है, क्योंकि यहाँ कोई कंपनी बंद भी हो जाती है फिर वो खुलती भी नहीं है, ना कोई जवाब देता है, ना आप किसी से बड़े से बात कर सकते हैं, ना एमडी से बात कर सकते थे। वो अपनी गाड़ी को पार्किंग के एडमिन के दरवाजे पे पार करते सीधा अंदर चले जाते हैं। इन्वेस्टर बाहर के मुंह देखते रह जाते हैं। 4-5 किस्म बदतमीज लोगों को लोगों ने
वो क्या हुआ है, जो क्लाइंट जो इन्वेस्टर गालियां देते हैं, धक्के देते हैं, तो इस किस्म के लोगों का अपॉइंटमेंट किया हुआ है, तो ये कि इन्वेस्टर को यहाँ से एग्जिट एग्जिट का चांस नजर आ रहा है। तो इस पे जो खास कर जो हमारे एमडी है इस वक्त, उसको एक्शन लेना चाहिए कि अच्छे लोगों को, बल्कि जो बैठे हुए उनको आप चेक करें कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है और ये इनको किस ओहदे पे हमने रखा हुआ है। अगर नहीं है तो उनको निकालें, अच्छा स्टाफ भर्ती करें, अच्छे लोग भी बहुत से हैं और प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, तो फिर यहाँ से काम भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम भी डबल होगा और स्टॉक को रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा और गवर्नमेंट को भी इससे डबल कमाई होगी। सही। तो बिल्कुल इस हवाले से जो है आप लोग मैनेजमेंट के लोगों से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, या फिर ये मैनेजमेंट को वाकई देखना चाहिए? और मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने अपना दिफा कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम को एक साफी के साथ बदतमीजी की थी, तो साफी ने आईजी को कंप्लेन की थी, वो जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उनको थाने में ले गए, तो मगर वहां जाके डायरेक्टर ने छुड़ा दिया। तो उसको नहीं छुड़ाना चाहिए, उनको कम से कम 1-2 घंटे तो बिठाएं ताकि पता चले कि भाई लोगों से जो बेचारे कहाँ कहाँ से आते हैं, बसों में धक्के खा के आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, पार्किंग फीस देते हैं, वो कहाँ कहाँ से बेचारे पूरा पूरा दिन लगा के आते हैं, घर के काम छोड़ के आप उनको धक्के देके जिस तरह निकाल लें, और आपको इसमें क्या फायदा है? वही लोग आ रहे हैं जिसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, आप उन्हीं से बदतमीजी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निकालें और फिर इसके देखें, आप मार्केट देखें, 1 लाख या 2 लाख पॉइंट मार्केट हो जाएगी, यहाँ से डबल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लोग इज्जत के देखें, दूसरे सेक्टर में आप देखें लोगों की इज्जत होती है, लोगों को बिठाया जाता है, चाय पानी पिलाई जाती है, इज्जत के साथ इनको वेलकम किया जाता है। यहाँ तो आप धक्के देके निकाल रहे हैं, बल्कि आपने टीचर के अंदर इनकी गाड़ियां पार्क कराई है, बड़ी उम्र के लोग आप देखें कि बेचारे चल नहीं सकते, वो कहाँ कहाँ से बेचारे रगड़ रगड़ के आ रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर वो देखें अट्टे कट्टे वो अंदर गाड़ियां लेके आ रहे हैं, गाड़ियां भगा के आ रहे हैं और स्टोर के अंदर पार्किंग कर रहे हैं। जो बेचारे जो इन्वेस्टर है, जिन लोगों ने जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उनकी आप बाइकों में आते हैं, वो बेचारे कहाँ कीचड़ के अंदर से आते हैं, तो उनको कोई पूछने का हाल नहीं है। आप साफ सफाई रखें और लोगों को इज्जत दे, तो लोग यहाँ आएंगे बिल्कुल और काम भी करेंगे, मार्केट आप देखें और इससे भी ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए, और जो है इन्वेस्टर्स जो है वो बड़ा कीमती असासा है हमारे लिए। और इसी के साथ ही मुझे ये बताएं सर कि अभी एक पॉलिटिकल इशू एक चल रहा था, तो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी थोड़ी बहुत भी चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो फौरन मार्केट उसका असर लेती है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए आप हमें। देखिए, पॉलिटिकल असर तो मार्केट के ऊपर आता रहता है। जैसे अगर पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पार्टी होती है, अगर वो मजबूत हो जाती है तो गवर्नमेंट थोड़ी वीक हो जाती है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी वीक हो जाती है। तो ये कि आज जो पॉलिटिकल इशू चल रहा था उसकी वजह से लोग काफी डिस्टर्ब थे। अगर ये कि पॉलिटिकल अगर इशू अगर बबल है तो ठीक है, वरना फिर ये कि बम बन जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। लोग अनसर्टेनिटी नहीं देखते, सर्टेनिटी देखते हैं कि चलो गवर्नमेंट मजबूत है, एक चीज पे डायरेक्शन पे काम कर रही है, तो इसके हिसाब से वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर ये कि डायरेक्शन आउट हो जाता है तो फिर इनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाती है। तो ये इशू चलता रहता है, फिर अगर नॉर्मल हो जाती है फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट आ जाती है। पॉलिटिकल इशू में इतना बड़ा कोई वो नहीं है। और बल्कि आज जो 81,000 कल जो मार्केट ने टच किया था, उसकी भी एक फंड का एक टारगेट होता है कि इस हाई इंडेक्स पे हम सेल करेंगे, फिर थोड़ा डाउन पे ले लेंगे, तो ये तकरीबन समझ लें कि 1,000, 1,500, 1,200 पॉइंट की करेक्शन मार्केट के अंदर आ गई। हो सकता है 200-400 पॉइंट और आ जाए, फिर मार्केट इंशाल्लाह सही हो जाएगी। सही। अच्छा, अभी मार्केट पे आपको क्या देख रहे हैं? क्या करेक्शन की कोई उम्मीद है, या फिर जो है अभी मार्केट इसी तरीके से स्मूथली जो है वो चलती जाएगी? मार्केट इस वक्त है ना मजबूत हाथों के अंदर है, तो कोई लंबा चौड़ा करेक्शन लग नहीं रहा। ओके। मार्केट इस वक्त ऐसे नहीं कि लेवरेज पे खड़ी हो या फिर ओवर पोजीशन करी हो या ओवर रेट हो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस कंपनी होती है उससे भी आपको कम में रेट पे मार्केट के शेयर मिल रहे हैं। तो ज्यादा मार्केट इस वक्त लगता नहीं कि गिरेगी। हाँ, वही करेक्शन वक्ती तौर पे आ जाता है, वो कम रेट में भी आता है और अपर रेट में भी आता है, तो ये करेक्शन साथ साथ आता ही जाएगा। इसको हम प्रॉफिट टेकिंग भी कहते हैं और करेक्शन भी कहते हैं। ये जो एक खिला होता है, टेक्निकल होता है कि मार्केट 1,000 पॉइंट बढ़ गई, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, तो जो खिला था उसको पूर्ण किया, तो वो फिर मार्केट ऊपर जाती है तो मजबूती होती है मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट का हिस्सा है और इसमें घबराना नहीं चाहिए, यहाँ मजबूत रहना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको मार्केट और भी बढ़ती हुई मेरे को नजर आ रही है और इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी।
सही। अच्छा, और सेक्टर वाइज़ ज़रा मुझे बताएँ कि आज जो है ऑटो सेक्टर में भी ज़रा देखा गया एक्टिविटी, तो थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ बताएँ कि कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इस वक़्त काम करना जो है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा? देखिए सेक्टर वाइज मार्केट में तो देखा जाए तो ऑटो सेक्टर के अंदर एक दो कंपनी ऐसी जो अवर वैल्यू हो गई थी, उसमें थोड़ी सेलिंग आई है। और हुँ, बाकी के जो कंपनी मुसलसल लोग मारे थे उसमें थोड़ी सेलिंग आई है। और क्योंकि पॉलिटिकल जो असर था उसका मार्केट ने थोड़ा असर लिया था। हुँ, बाकी के आगे बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और खास करके जो सिक्योरिटी के जो शेयर है, जो मेंबर के जो जो पोर्टफोलियो वाले शेयर है, हुँ। उनमें बड़ी तेजी नजर आ रही है क्योंकि इनके पोर्टफोलियो काफी ऊपर हो गया और इनके रेट कम है। तो अब ये इनके जब इनका ऐलान होगा या फिर इनकी अर्निंग आएगी तो बहुत अच्छी अर्निंग आएगी। तो पोर्टफोलियो वाले शेयर भी इस वक्त बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। और सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर के अंदर $5 अरब की सरमायाकारी भी है। तो ऑयल सेक्टर भी बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि इनका डिविडेंड भी बहुत अच्छा आएगा। खास करके जो गवर्नमेंट की स्कीम है ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ, इनका अच्छा डिविडेंड आएगा तो इसलिए चीजें नजर आ रही है। अगर ये मार्केट सिलसिला या अगर यही रही तो 6 से 8 के महीने के अंदर ही ओजीडीसी, बीपीएल और पीएसओ के रेट डबल हो जाएंगे। ये बातें मार्केट के अंदर हो रही है और नजर भी यही आ रहा है। बाकी अल्लाह की मर्जी, मगर ये जो है कि एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा चांस है। काफी मजबूत आइटम है गवर्नमेंट की। अगर डिविडेंड आ जाते तो फौरन हो जाएगी, वरना 5-6 महीने के स्लो 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 करके आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सही। अच्छा, ज़रा-सा मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बताएँ, मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है, तो क्या आपको लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है क्या मामलात रहेंगे? क्या जो एक्सपेक्टेड है कि कमी होगी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में पहले तो नजर आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। हुँ, मगर हुँ। ये कि जब से गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगाया तो अब ये कि इन्फ्लेशन के फिगर 18% से दोबारा 23% हो गए हैं। तो अब लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, ना बढ़ेगा ना कम होगा, इक्वल लेगा। जैसे कि बिजली भी बढ़ गई और खाने पीने की अशिया, मुख्तलिफ अशिया बढ़ गई, तो इसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन की फिगर ऊपर आ गया है। तो अब नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट कम हो। बहरहाल ये इंटरेस्ट रेट अगर ये भी रुका तो मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी क्योंकि और जगह पे रिटर्न कम है। जैसे सेविंग में रिटर्न कम हो गया है और दूसरे प्रॉपर्टी सेक्टर वगैरह, जैसे गोल्ड के रेट रुक गए हैं, हाँ। डॉलर के रेट रुक गए हैं, तो वहां से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आ गई है। हुँ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मजीद और तेजी लग रही है। सही। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएँ कि किन स्टॉक्स में जो है अब 2 दिन रह गए हैं इस वीक में, तो 2 दिन आप कैसे देख रहे हैं कि किन स्टॉक्स में काम करने चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए ये 2 दिन में इसमें तो अभी लगता नहीं कि ज्यादा तेजी मिला जुला रहेगा। इसके बाद भी अगले हफ्ता छुट्टियां का आ रहा है, तो हुँ, उसके बाद नई रैली बनेगी। अब ये कि यहाँ तो मार्केट इसी तरह चलती रहेगी, बल्कि अगला हफ्ता भी इसी तरह चलती रहेगी। जो अगला हफ्ता जो मुहर्रम का हुँ। मंगल बुध को जो छुट्टी आ रही है, तो ये थोड़ा ये 2 दिन ये और 2 दिन अगली छुट्टी, तकरीबन समझ लो कि 10-12 दिन के अंदर 3-4 दिन वर्किंग डे बचेंगे, तो इसमें ज्यादा तेजी का भी नजर नहीं आ रहा। इसके ओके। बाद अगले जो मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे जो मुहर्रम के बाद का, उसमें इंशाल्लाह मार्केट का एक रैली बनेगी अच्छी, जो कंटिन्यूस मार्केट 5 दिन ट्रेडिंग होगी, तो उसमें लगता है कुछ रैली बनेगी। इस वक्त तो ये मार्केट है कि कुछ कुछ आइटम बढ़ेंगे, कुछ गिरेंगे। तो जहां आपको अच्छा मौका मिलता है वहां प्रॉफिटिंग कर ले, बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रोक ले। हो सकता है कि कोई अच्छा चांस भी मिल जाए, या फिर आप मजबूत हैं, आपको मतलब इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सेल ना करें। मार्केट इंशाल्लाह बढ़ी, आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट हो। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन गफ़ार साहब आपका, और जो है उम्मीद करती हूँ कि जो है आगे मार्केट की जो है जो एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तेज़ी जो है आगे हम आने वाले हफ्तों में ज़रूर देखें। और जो है इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।